बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में दुनिया में एक वायरस ने जन्म लिया जो मुख्तलिफ कौमों पर असरअंदाज हुआ और कौमें लड़ी हैं इससे, और आज पाकिस्तान में भी इससे काफ़ी लोग मुतासिर हुए, बीमार हुए और अब कुछ डेथ्स भी सामने आई हैं। तो ज़रूरत है कि एक कौम बन के हम इस बीमारी से लड़ें, यानी गवर्नमेंट और अवाम मिलकर लड़े इस बीमारी से। और इसके लिए फिक्सिट के नौजवान मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पर अभी गौर कर रहे हैं। हमने सैनिटाइज़र ख़रीदा, उसकी तकसीम का प्लान कर रहे हैं हम कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। प्लस हमने मास्क खरीद रहे हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स खरीद रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तबके में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ सैलानी की मुहिम चल रही है राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, हम देख रहे हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, उनकी मदद करें। और ये भी सोच रहे हैं कि राशन खुद से बनाकर अगर तकसीम किया जाए, मजदूर, लेबर तबका, दिहाड़ी वाला तबका जो लॉकडाउन सिचुएशन से मुतासिर होता, तो इन सब चीज़ों पर हम देख रहे हैं कि एक नौजवान अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स एक चीज़ बड़ी तकलीफ दे सामने आती कि चीफ मिनिस्टर सिंध और इनके ये जो सिंध गवर्नमेंट है, एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर को सुपरमैन बनाकर पेश किया जा रहा है, चले ठीक, कोई इशू नहीं। दूसरी तरफ हमारे खिलाफ एक प्रॉपर प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाई जा रही है कि ये एमएनएस कहाँ है, इस वक्त सिंध में बुरा हाल है और एमएनएस कहाँ है। तो मैं एक तो ये वाजे कर दूं कि मैंने अभी चंद दिन पहले ट्वीट किया था कि फिक्सिट ने तमाम अपनी एक्टिविटीज और स्पेशली प्रोटेस्ट सस्पेंड किए हैं, क्योंकि हम इस मुश्किल वक्त में सिंध गवर्नमेंट का साथ देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस सारे मुश्किल टाइम में हम कोई इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें या सियासत करें। इस वक्त ज़रूरत है, और वरना ये सारी जो सुपरमैन गिरी है, ये सिर्फ एक वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, एक वीडियो में सब एक्सपोज हो जाएगा। लाड़काना में वैक्सीन अवेलेबल नहीं होते की, तर में बच्चे मर रहे हैं, सिंध में कोई 100 अरब से ऊपर का हेल्थ का बजट है, और छोड़ दें अभी ये जो सक्कर में इन्होंने क्वारंटीन फैसिलिटी ये जो स्टैब्लिश की, जो उसकी वीडियोज आ रही है, हमने किसी पर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन इश्यूज पर हम कोई सियासत करें, बल्कि जैसे वजीर आजम ने कहा कि हमें कौम बन के लड़ना होगा, हुकूमतों का साथ देना होगा। और ये हम मानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ हस्पतालों की, लेबॉर्ट्रीज की वो फैसिलिटी नहीं है। वजीर आजम खुद एक्सेप्ट कर चुके और दुनिया से मदद मांग चुके। लेकिन ऐसे में अगर ये सो कॉल्ड सुपरमैन अगर ये क्लेम कभी वजीर आजम पे इल्जाम डालता, कभी वफाकी हुकूमत पे इल्जाम डालता, कभी जो है इधर हम एमएनएस को इल्जाम ठहराते, तो ये इंतहाई नामुनासिब, नाजायज बात है। अगर मैं अभी आपके काम में मुदाखलत करना शुरू कर दूं, इंटरवीन करूं आपके सारे जो आपने सारी सिस्टम क्रिएट किया है, तो मैं आपकी मदद करूंगा या रुकावटें पैदा करूंगा? फिर आप भी कहेंगे कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे, या हमें एक्सपोज कर रहे हैं, या हमारे अच्छे कामों को भी बुरा दिखा रहे हैं। और मैं कोई इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर हूं, मैं कोई हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं कोई हेल्थ सेक्रेटरी हूं, मेरे पास है अस्पताल इस सूबे के, वो भाई आपके पास है। मैं अगर खामोश बैठा हूं आपकी मदद करने के लिए, मैं अभी आपके 5 मिनट लगेंगे, आपकी सारी ये सुपरमैन गिरी तेल हो जाएगी। इसीलिए खुदारा ये सियासत का वक्त नहीं है, ये मिल के इस लड़ाई के लिए आगे बढ़ने का वक्त है। मैं अपने तमाम नौजवान लेकर आपकी खिदमत, आप जहां कहेंगे मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। आप सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूं सीएम का, इनकी पूरी सिंध हुकूमत का। जहां आप कहेंगे हम आएंगे खिदमत के लिए, हम लड़ेंगे इससे। आपके जहां अस्पतालों में रजाकार की जरूरत है, मैं आऊंगा अपने रजाकारों के साथ। लेकिन ये इस वक्त का आप थोड़ा सा एहसास करें, इस वक्त में हमें मिल के लड़ना है, ना कि एक दूसरे की टांगे खींच के सियासत करनी है। शुक्रिया।